नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी बताना है कि इसमें से कौन सी पाठचर्या है जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला दिया है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अनुकूल। दूसरा दिया है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। अगला ऑप्शन है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधी के अनुकूल। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हमको कोई भी पाठचर्या बनाना चाहिए तो सबसे पहले बालक का एज, शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास, उसके अनुसार हमको कोई भी पाठचर्या बनाना चाहिए। ये बताइए, छोटा बालक है, उसको हम 9-10 के सवाल दें तो क्या लगा पाएगा? तो हमको कभी भी उसका शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल से ही हमको क्या करना चाहिए? पाठचर्या बनाना चाहिए, ना कि देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल। यानी कि मेरा पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आशा करता हूं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा। तो इसमें भी देखिए, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास। तो इसमें भी मेरा दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें भी जो है, जो शारीरिक विकास है वो सबसे आगे होगा। तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी कह रहा है कि प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, जो बुद्धि है वो प्रभावित करता है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। कह रहा है नहीं करता है। तर्क शक्ति है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी गलत है। सही है तो गलत हो गया। भाषा का प्रयोग की क्षमता है, ये भी करता है तो गलत हो गया। यानी कि जो मेरा चौथा ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? यानी कह रहा है कि जो सार्थक है, यानी कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो ये जो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया है, यह जो शुरुआत होती है ये शैशवावस्था से होती है। मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। अब आइए हम अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है? 15वां कह रहा है कि सभी बच्चों की स्वतंत्रता, खेलों, अनौपचारिक, औपचारिक खेलों, योग और खेल के गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए। सही बात है भाई, खेल से शारीरिक विकास होता है। ये भी क्या है आपका? पहला भी सही है, पहला सही है। दूसरा देखिए मानसिक विकास, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। सामाजिक विकास, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो इसलिए उपयुक्त सभी क्या हो गया आपका? सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं उनके अधिगम के संदर्भ के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। यानी कि कौन सा कथन जो है असत्य है, इसको बताना है। तो देखिए, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और उनकी अधिगम की प्रभावित करता है, तो ये तो सत्य है। इसलिए मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा दे रहा बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, ये भी सत्य है। इसीलिए क्या हो गया? मेरा गलत हो गया, क्योंकि इसमें असत्य छांटना है।
तीसरा कह रहा है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास, जो मानसिक संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। ये भी क्या है, तीसरा भी सही है, इसलिए गलत हो गया। यानी कि मेरा चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यही क्या हो गया, सही हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास में निम्न में से किस आयाम में राजू का पिछड़ापन की चिंता होगा? संज्ञानात्मक विकास, बी है बौद्धिक विकास, सी है सामाजिक विकास। यानी कि हमको तीनों में क्या होगा, तीनों में पिछड़ेपन का चिंता होगा। इसलिए तीनों में पिछड़ेपन का चिंता होगा क्योंकि जब वह शरीर से कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, तो बौद्धिक विकास का भी कमी होगा, सामाजिक विकास का भी कमी होगा, संवेगात्मक विकास का भी कमी होगा। यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनके होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनमें से क्या चुनेंगे? कह रहा है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। भाई एकदम बिल्कुल गलत है यार। प्रत्येक माह लंबाई नाप करके हम उसको क्या कक्षा में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गलत, यह क्या है, वैसे ही क्या है, गलत है। ये पहला क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा प्रत्येक माह उनकी वजन, ये भी गलत है, दोनों तो गलत हो गया। तीसरा प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तनों की जांच करेंगे। यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। तो चौथा भी क्या है, मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। 19वां देखिए, कह रहा है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन शायद पिछले बता चुका हूं, अगर जो नहीं बताया हूं तो देख लीजिए। ये कह रहा है उनके शारीरिक विकास में, उनके सामाजिक, उनके नैतिक, यानी कि ये सभी सही हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। अब 20वां देखिए। 20वां क्या कह रहा है, जो 20वां है कह रहा है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किशोरावस्था में घनिष्ठता पाई जाती है। आशा करता हूं कि आप लोग को 10 से लेकर 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।